दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई यस के पर। तो दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, भिन्न। तो दोस्तों, आज हम समझेंगे कि भिन्न के बारे में कैसे सवाल लगते हैं और इसमें क्या क्या होता है, कितने टाइप के सवाल होते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भिन्न की बात करते हैं, दोस्तों कौन सा चैप्टर है? भिन्न। भिन्न। तो दोस्तों, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि इसमें पढ़ना में क्या क्या होता है। तो सबसे ज्यादा जो सवाल इस यहाँ से बनता है, ये कि बनता है कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं और आपको बताना होता है कि इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी होती है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाने को पूछा जाता है। इसके अलावा आपके और भी टाइप है, तो उनको हम आगे देखेंगे। आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि कौन सी भिन्न सबसे छोटी होती है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है, इसके बारे में समझेंगे। और उससे पहले समझेंगे कि भिन्न का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो दोस्तों समझते हैं। अगर हम भिन्न की बात करें तो दोस्तों होता है कि मान लो सपोज कर लो मेरे पास एक क्या है, एप्पल है। क्या है दोस्तों? एप्पल यानी सेब है। तो हम ये कहें कि अगर इसके दोस्तों हम क्या करें, 2 टुकड़े कर ले, हम 2 टुकड़े कर ले, तो इसका जो ये एक पार्ट, ये का आपको पार्ट दिख रहा है, इसको दोस्तों हम कहेंगे 1/2। क्या कहेंगे इसको? हम 1/2 कहेंगे। इन केस अगर इसी एप्पल के हम क्या कर ले, 4 पार्ट कर दें। इसी एप्पल के दोस्तों हमने 1 2 3 4, अगर हम 4 भाग कर ले और उसमें से किसी एक भाग को हम ले ले, तो हम क्या कहेंगे? इसको दोस्तों हम कहेंगे 1/4 कहेंगे। अगर हम 3 भाग करेंगे और 1 भाग लेंगे तो दोस्तों उसको हम 1/3 कहेंगे। अब आप मुझे ये एक बात बताओ कि इसमें से ये वाला भाग बड़ा है या फिर ये वाला भाग बड़ा है? तो मुझे देखने से पता चल रहा है कि ये वाला भाग क्या है, बड़ा है। ये भाग क्या है, बड़ा है। और ये वाला भाग क्या है हमारा, छोटा है। ये वाला भाग हमारा क्या है, छोटा है। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो और ये कितना 1/2 है और ये कितना 1/4 है। तो दोस्तों हम ये कहेंगे कि इन दोनों भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे? 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। फाइनली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई 2 भिन्न दे रखी है, और उसके अंश बराबर है, उसके अंश क्या है, बराबर है, तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि जिसका हल बड़ा होता है, वह भिन्न हमारी छोटी होगी, और जिसका हल छोटा होता है वह भिन्न हमारी बड़ी होती है। यानी उल्टे क्रम में दोस्तों चलेंगे। क्या हमने होता है कि अगर 2 भिन्न या 3 भिन्न जो भी दे रखे, अगर उनके अंश बराबर है तो उसके हर जिस भिन्न का हर छोटा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी हो जाएगी, और जिस भिन्न का हर आपका बड़ा होता है वो भिन्न हमारी छोटी होती है। यानी कि उनके हर जो होता है वो अपोजिट क्रम में, उल्टे क्रम में चलता है। ओके दोस्तों, अब इसके अलावा एक हम और बात समझेंगे कि क्या करेंगे। अगर आप समझो यहाँ पे, अगर मान लो ये एक एप्पल है और इसके हमने टुकड़े कर रखे हैं। कितने टुकड़े कर रखे? हमने 8 टुकड़े कर रखे हैं। कितने दोस्तों टुकड़े किए हैं? हमने 8। तो अगर 8 टुकड़े तो इसको हम कहेंगे 1/8। क्या कहेंगे? 1/8। अगर हमने एक पार्ट लिया तो हम कहेंगे 1/8 है। इनकेस अगर हम 2 पार्ट ले लें, 2 भाग अगर हम ले लेंगे तो हम कहेंगे 2/8। अगर हम इसके 3 भाग ले लेंगे, तो दोस्तों हम क्या कहेंगे? 3/8। 4 भाग लेंगे तो हम कहेंगे 4/8। इसी प्रकार से अगर हम सभी भाग ले लेंगे, मान लो 8 के 8 भाग ले लेंगे तो हम कहेंगे 8/8, और 8/8 का मतलब क्या हुआ? पूरा एक एप्पल। यानी कि हम कहेंगे दोस्तों पूरा हमने एक एप्पल ले लिया है। अब हम यहाँ पे बताना क्या चाह रहे हैं दोस्तों, ये कि देखो यहाँ पे जब 1 भाग लिया तो 1/8, जब 2 भाग लिए तो 2/8, जब 3 भाग लिए तो 3/8, 4 भाग लिए तो 4/8। मतलब क्या है कि अगर किसी भिन्न के हर इक्वल है, अगर किसी भिन्न के हर यानी कि डिनोमिनेटर हर आपके क्या है, बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि उसका जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वह भिन्न हमारी बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न हमारी छोटी होगी। तो दोस्तों इसी बेस के ऊपर आज के हम सवाल देखेंगे और समझेंगे कौन सी भिन्न सबसे छोटी होती है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी होती है, और उनको आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लगाने का उनका तरीका क्या होता है। तो दोस्तों देखते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो आज का पहला सवाल ये रहा। देखते हैं पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि 5/13, 8/13, 12/13, 9/13, 7/13 को आरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है? आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। आपको असेंडिंग ऑर्डर लगाना है, यानी कि आरोही क्रम। पहले तो दोस्तों ये समझो कि आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है कि जब हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी कि बढ़ते क्रम में। जब हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो उसको हम आरोही क्रम कहते हैं, और जब हम घटते क्रम में लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, जब घटते क्रम में लिखते हैं तो उसे हम अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है, तो पहले हम बताना क्या, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। क्या मतलब होता है इसका दोस्तों? बढ़ते क्रम में आपको इसको बढ़ते क्रम में लगाना है।
तो समझेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है कि इनके सभी के हर, मुझे लग रहा है सभी के हर क्या है, बराबर है। और अगर किसी भिन्न के हर बराबर है तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमारी बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वह भिन्न हमारी छोटी होगी। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आरोही क्रम अगर मुझे लगाना है, आरोही क्रम, आरोही क्रम, तो क्या हो जाएगा, इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न भाई आपकी 5/13 हो जाएगी, क्योंकि इसका अंश सबसे छोटा है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 5/13। इसके बाद में बड़ी, इससे बड़ी 7/13, 7/13। इसके बाद में 7 के बाद में आपके दोस्तों हो जाएगा 8/13, 8/13। उसके बाद में 9/13, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 12/13, 12/13। तो ये दोस्तों आपको लगाने का तरीका था, ठीक है। अभी हम टाइप 1 बता रहे हैं, आगे और हम इसके टाइप और भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का दूसरा सवाल समझते हैं कि क्या है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। क्या इसमें दिया है कि 9/23, 18/23, 19/23, 11/23, 7/23 को आरोही क्रम में बताना है। किसमें दोस्तों बताना है, आरोही क्रम में, एसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो सेम प्रोसेस हमारा लगाने का तरीका वही होगा। क्या करेंगे, देखो दोस्तों इसके हर सभी जगह बराबर हैं, और अगर हर बराबर है तो ये कहेंगे जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न हमारी बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा है वह भिन्न हमारी छोटी होगी। तो करने का तरीका क्या है, सेम वही। अगर आरोही क्रम में लिखना मुझे, आरोही क्रम, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे छोटी भिन्न, तो दोस्तों मुझे पता है सबसे छोटी भिन्न हमारी 7/23 हो जाएगा। कौन सी हो जाएगी, 7/23 हो जाएगा। उसके बाद में उससे बड़ी 7 के बाद में 9/23 हो जाएगा। 9 के बाद में आपका 11/23 हो जाएगा। 11 के बाद में 18/23 हो जाएगा, और 18 के बाद में 19/23 हो जाएगा, 19/23 हो जाएगा। और दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और टाइप अपना थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं। आज का क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। तो समझते हैं दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि 13/18, 13/27, 13/30, 13/15, 13/20 को आरोही क्रम यानी एसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों समझेंगे इसको लगाने का तरीका क्या है, आरोही क्रम। कौन सा क्रम लगाना है, आरोही, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में आपको लगाना है। तो दोस्तों इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट दोस्तों यही तो हमने बताया था कि अगर समझो यहाँ पे इनके अंश सभी जगह क्या है, बराबर है। जितने भी भिन्न दे रखी उनके सभी के अंश क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या अगर अंश आपके बराबर हैं, अगर सभी के अंश बराबर हैं तो हम ये कहेंगे जिस भिन्न का हर बड़ा होगा, जिस भिन्न का हर बड़ा होगा वह भिन्न हमारी छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर आपका छोटा होगा वह भिन्न हमारी क्या होगी, बड़ी होगी। बस आप समझो यहाँ पे, अगर मुझे बढ़ते क्रम यानी कि हमें चाहिए सबसे पहले हमें चाहिए सबसे छोटी भिन्न, तो आपको पता लगाना है कि सबसे छोटी भिन्न इसमें से कौन सी होगी। तो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न वही होगी जिसका हर सबसे बड़ा होगा, सबसे छोटी भिन्न वह होगी जिसका हल सबसे बड़ा होगा। तो दोस्तों बताओ इसमें सबसे बड़ा हल किसका है, तो हम कहेंगे ये वाला भिन्न, इसका हल सबसे बड़ा है, तो ये वाली भिन्न हमारी सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, 13/30, 13/30। इससे बड़ी में कौन सी हो जाएगी, तो 30 के बाद में कौन सा आएगा, 27 आएगा। 13/27 के बाद में दोस्तों आपका आ जाएगा 13/20 आएगा, 13/20 आएगा। और 13/20 के बाद में 13/18 आ जाएगा, 13/18 आ जाएगा। और उसके बाद में 13/15 आ जाएगा, 13/15 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, हमने क्या किया है कि अगर कोई भिन्न दे रखे जिसके अंश बराबर है, ऐसी कोई भिन्न दे रखी जिसके अंश सभी जगह क्या है, बराबर है, तो उनमें अगर हमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी भिन्न बताना है तो हम क्या करेंगे, जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी, और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी। बस उल्टे क्रम में आपको लगाना होता है। ओके दोस्तों, आगे सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों समझेंगे कि अगले सवाल में क्या दिया है और इसका करने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों देखो अगला सवाल जो दिया हुआ क्या दिया है, 5/6, 9/10, 1/2, 18/19, 4/5, 11/12 को आरोही क्रम में लगाना है। हमें करना क्या दोस्तों है, आरोही क्रम में एसेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। तो समझेंगे इसको लगाने का तरीका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। दोस्तों इसका हमें कॉन्सेप्ट समझना है, लगाने का केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे, और कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया तो ये सवाल आप विदिन सेकंड आप सेकंडों में लगा लेंगे। तो समझेंगे इसको करने का तरीका क्या है। तो आप मुझे ये बताओ, अभी तक जो हमने पढ़े उसमें आपके 3 टाइप के सवाल क्या पढ़े थे। पहले टाइप के हमने सवाल ये पढ़े थे कि अगर किसी भिन्न
कि आपके हर आपके बराबर है। किसी भिन्न के हर अगर आपके बराबर है तो हम ये कहते हैं कि जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न हमारी बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न हमारी छोटी होगी। दूसरा क्लास सवाल क्या पढ़े थे कि अगर किसी भिन्न के अंश बराबर है, अगर किसी भिन्न के अंश बराबर है तो हम ये कहेंगे कि जिसका हर बड़ा है वह भिन्न हमारी छोटी होगी, और जिसका हर छोटा है वह भिन्न हमारी बड़ी होगी। अब थर्ड टाइप यानी तीसरे टाइप का दोस्तों यहाँ पे सवाल हम ये पढ़ने वाले, क्या इसमें दिया है कि अगर इनके बीच में अगर गौर से देखो तो इसमें क्या दिया है कि 5/6, 9/10, 1/2, 18/19, 4/5 और 11/12 इनके सभी के जितने भी भिन्न दे रखे सभी का डिफरेंस बराबर है। क्या दोस्तों दिया है कि सभी के बीच का अंतर बराबर है, और अगर भिन्न के अंश और हर के बीच का अंतर बराबर होता है तो वहां पे करने का तरीका क्या होता है उसको समझेंगे डिटेल में। समझते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे अगर 5 आप समझेंगे, थोड़े कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आप ये बताओ दोस्तों 1/2, तो 1/2 का मान क्या था 0.5 होता है। 1/2 का मान 0.5 होता है। अगर हम 2/3 की बात कर ले, 2/3 का मान क्या होता है, तो दोस्तों हम ये कहेंगे भाई 2/3 का मान होता है 2/3 का मान होता है 0.66। अगर 3/4 की बात करें तो इसका मान होता है 0.75, और दोस्तों अगर 4/5 की बात करें तो 0.8 होता है 80, और 5/6 की बात करें तो 0.83 होता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो ये इनके बीच का अंतर 1 है दोस्तों। यहाँ पे जो संख्याएं दे रखी इनके बीच का अंतर 1 है, के बीच का दोस्तों अंतर बराबर है। अगर बीच का अंतर बराबर तो यहाँ पे देखो क्या है 1/2 का मान 0.5, 2/3 का 0.66, 3/4 का मान 0.75 और 4/5 का मान 0.80। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे संख्याएं बढ़ रही है, अगर अंतर बराबर है तो जैसे जैसे संख्या बड़ी हो रही है उनकी वैल्यू भी क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है। उनकी वैल्यू भी क्या हो रही है, बड़ी होती जा रही है। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल रहा है कि अगर कोई भिन्न दे रखी जिसके अंश और हर के बीच का अंतर बराबर है, क्या दोस्तों है कि अगर अंश और हर के बीच का अंतर बराबर है तो जो भिन्न दिखने में बड़ी लग रही, जो भिन्न देखो यहाँ पे दिखने में ये आपकी 4/5 आपको देखने में बड़ी लग रही है, जो भिन्न दिखने में बड़ी लगे वही भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है, और जो भिन्न दिखने में सबसे छोटी लगे वही भिन्न हमारी सबसे छोटी होती है। तो समझेंगे। अब इस सवाल को दोस्तों लगाने का तरीका क्या है, आपको कॉन्सेप्ट तो मिल ही गया है। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम क्या करना दोस्तों, अगर इसको आरोही क्रम में लगाना है तो हम क्या करेंगे। अब अगर देखो इनके बीच का सभी का अंतर बराबर है तो सबसे छोटी भिन्न हमारी ये हो जाएगी 1/2, 1/2 सबसे छोटी हो जाएगी। इसके बाद में हमारी भिन्न कौन सी होनी चाहिए, तो मुझे लग रहा है दोस्तों आपकी 4/5। कौन सी भिन्न होनी चाहिए, 4/5 होना चाहिए। 4/5 के बाद में आपका कौन सा होना चाहिए, 5/6 होना चाहिए, 5/6 होना चाहिए। 5/6 के बाद में आपका होना चाहिए 9/10, 9/10। इसके बाद में 11/12 होना चाहिए, और इसके बाद में 18/19, 18/19। तो ये कहेंगे ये आपके आरोही क्रम में इनके लिखने का तरीका हो गया। एक बार फिर से समझेंगे, अगर अंश और हर के बीच का अंतर बराबर मिल जाए तो हम क्या करेंगे, जो भिन्न देखने में सबसे बड़ी लगे वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होती है, और जो भिन्न देखने में सबसे छोटी लगे वह भिन्न हमारी सबसे छोटी होती है। ओके दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल दिया है 5/8, 8/11, 16/19, 20/23, 29/32 को आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम में लगाना है। तो दोस्तों समझिए, अब सबसे पहले क्या ये चेक करो क्या इनमें कुछ कॉमन मिल रहा है। अंश आपके बराबर नहीं है, हर भी इसके बराबर नहीं है, तो हम ये चेक कर लेंगे क्या इसके डिफरेंस तो कहीं बराबर नहीं दे रखा है। तो जैसे हम देखते हैं डिफरेंस, तो देखो यहाँ पे 5/8 3 का अंतर, यहाँ पे समझो दोस्तों इनके बीच का अंतर 3, इसके बीच का अंतर 3, 16/19 3 का अंतर, 20/23 3 का अंतर, और 29/32 3 का अंतर। हम देख रहे हैं सभी के बीच का अंतर बराबर है, हम देख रहे हैं दोस्तों सभी के बीच का अंतर बराबर है। और अगर सभी के बीच का अंतर बराबर है तो हमारे करने का तरीका ये है कि जो दिखने में भिन्न हमारी सबसे छोटी होगी वो भिन्न हमारी सबसे छोटी, और जो दिखने में बड़ी वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी। उनको बस आरोही क्रम में लगाने का सजाने का तरीका है। तो क्या करेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो दोस्तों समझो आरोही क्रम में क्या लिखेंगे, सबसे छोटी भिन्न इसमें कौन सी होगी, तो हम कहेंगे भाई 5/8, 5/8 हमारी भिन्न सबसे छोटी होगी। 5/8 के बाद में 8/11 हो जाएगा, 8/11 हो जाएगा। 8/11 के बाद में 16/19, 16/19 हो जाएगा। इसके बाद में 20/23 हो जाएगा, और इसके बाद में आपका 29/32
32। यही आपका हमारा आंसर बन जाएगा। ओके दोस्तों, आज का वीडियो हम इतना ही रखेंगे। और दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताएं कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब पर दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।